जय हिंद। आज का करंट अफेयर 11th, 12th और 13th का मिक्स रहेगा, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, वन लाइनर ज़्यादा रहेंगे और कुछ डिस्कशन वाले यहाँ गुजरात को लेंगे। गुजरात की क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की, गुजरात में क्या क्या हुआ, ठीक है। गुजरात एक कोस्टल स्टेट है, भारत की क्या है, कोस्टल स्टेट। जब भारत और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई, गुजरात तब भारत में जो सबसे बड़ा पोर्ट था वो कराची पोर्ट था। कौन सा था? कराची पोर्ट। अब पार्टीशन होगी, कराची पोर्ट कहाँ चला गया? पाकिस्तान। आज जो क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछ सकते हैं वो ये क्वेश्चन है कि जब भारत आजाद हो गया, आजाद होने के बाद जो पहला पोर्ट बनाया इंडिपेंडेंट के बाद वो कौन सा था? कांडला पोर्ट। कौन सा था? कांडला पोर्ट। गुजरात में हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के चिन्ह भी मिलते हैं, ठीक है। वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो लार्जेस्ट सिविलाइजेशन पाई जाती है वो डोलावीरा है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम, ठीक है। डोलावीरा जो है क्या है? लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन गुजरात, ठीक है। ओनली पोर्ट सिटी, दुनिया में एक ही पोर्ट सिटी थी जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, दैट इज ए लोथल। लोथल इज ए पोर्ट सिटी। जैसे आजकल के पूरे पोर्ट्स के काम होते हैं वैसे लोथल में तब से होते थे। लोथल जो है ना, उस टाइम इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन ट्रेड करती थी एक और सिविलाइजेशन के साथ, वो दूसरी सिविलाइजेशन का नाम है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन इराक के लोगों की ये पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है दुनिया की, ठीक है। इंडिया, इराक मिडिल ईस्ट में है। अगर इराक की खुदाई की जाती है आज भी वहां से शेल्स मिलते हैं जिनको हम कोड़ियां बोलते हैं। कोड़ियां मीन्स कोड़ी, पहले कोड़ी जो होती थी एक्ट एज ए करेंसी, मनी, क्योंकि वो समुद्र से निकलती थी और समुद्र में लक्ष्मी तत्व होता था, इसीलिए उसको क्या बोला जाता था? लक्ष्मी बोला जाता था। क्या बोला था? लक्ष्मी, ठीक है। अगर हम आज भी दिवाली में पूजा करते हैं, हम कोड़ियों को रखते हैं, ठीक है। वो कोड़ियां क्या होती है? एक्सचेंज होती है, बार्टर की, जब बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज की जाती थी कोड़ियां। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लोथल और इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सी सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड था? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो क्या है? फर्स्ट सिविलाइजेशन। इराक से 4 सिविलाइजेशन है। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, दिव्यांशु बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, और मैं हूँ तुम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, कौन सी नदियां? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। कोई भी, जितनी भी आप देखिएगा, जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं वो सारी नदियों के किनारे है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे, मेसोपोटामिया यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस के किनारे, ठीक है। इजिप्शियन नाइल के किनारे, और एक और रहेगी चाइनीज जो है हवांगो नदी के किनारे, ठीक है। ये बड़ी सारी और भी बड़ी सारी हैं, बट ये जो है इनका याद रखना है। 4 सिविलाइजेशन आपको ज्यादातर याद रखने हैं। पहली जो सिविलाइजेशन है वो है मेसोपोटामिया, जिस कहाँ पे बिलोंग करते हैं? ईरान नहीं है भाई, इराक, बगदाद, ठीक है। बगदाद कौन से हुसैन का? बगदाद में डिक्टेटरशिप थी, ब्रिटिशर्स, यूएसए ने पूरे का पूरा बगदाद ही खराब कर दिया, ठीक है। कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसके पास, सद्दाम हुसैन, ठीक है। सद्दाम हुसैन का पूरा ही इराक खराब कर दिया, ठीक है। इराक, बगदाद, यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन। सद्दाम हुसैन जब इराक पे अटैक किया तो यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? ना ट्रम्प था ना ओबामा से पहले थे। बड़े गोरे हैं, गोरे ही होते वैसे फिलहाल, ठीक है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन,
ठीक है। ओबामा, उससे पहले 5 लोग मुझे कल बताओगे, ठीक है। ओबामा से पहले कौन थे, ठीक है, उससे पहले कौन थे, सारे फेमस है ये, ठीक है। ये अभी ये ओबामा और इसके पहले और इसके पहले वाले जो है वो उन पे बड़े सारे केसेस एलिगेशन भी रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर नहीं तो इसी पे कहानी रह जाएगी। गुजरात, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया पायलट प्रोजेक्ट, का मतलब होता है बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, ठीक है। किसके अंदर, अंत्योदय, यहाँ पे अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश थे उसका नाम, क्या था, जॉर्ज बुश, ठीक है। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, क्या नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्कीम के अंदर किसके, श्रमिक लेबर्स की बात की गया है। लेबर के लिए प्रीमियम इंश्योरेंस कितना रखा गया है, ₹289 and ₹499 per year will provide a financial support to the worker in the event of death or partial disability। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए किस किस की बात की जा रही है। अगर किसी लेबर का एक्सीडेंशियल डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी भी पार्ट का खो जाना, ठीक है, तब उस लेबर को 10 लाख दिए जाएंगे उसकी फैमिली को एज अ एड, ठीक है। किसके, इन केस अगर डेथ हो जाती है, डिजीज चिल्ड्रन वो होते हैं जिनके पेरेंट्स या किसी की लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं डिजीज चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनको भी एजुकेशन असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी 1 लाख रुपीस की, कितनी, 1 लाख रुपीस की। अब यहाँ पे ये यहाँ पे आपने किस तरह लिखना है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना, ठीक है। प्रीमियम कितना है, इन केस एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, डिजीज चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए कितना है, और उसके बाद इन कितनी रुपीस की बात की गई है, और ये एड किसको प्रोवाइड की जाएगी, पार्शियल डिसेबिलिटी एट डेथ, ठीक है। अगर किसी का मशीन की वजह से हाथ कट जाता है या कोई पार्ट ऑफ बॉडी कट जाता है जो अनेबल हो जाता है, तो उसकी यहाँ पे गवर्नमेंट, गुजरात की गवर्नमेंट क्या दे रही है, बेनिफिट्स दे रही है लेबर क्लास का। ये आप सबको समझ आया। आपको प्रीमियम यहाँ रखना है, कितने की बात की गई है, ठीक है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमित शाह, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, गुजरात का ही है। अमित शाह ने लॉन्च किया अक्षर रिवर क्रूज। ये साबरमती रिवर, गुजरात में जो मेजर नदी बहती है वो साबरमती है। कौन सी है, साबरमती। सूरत जो है तापी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे, तापी, ये लिख लो, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। और गुजरात में काइट फेस्टिवल होता है, इसका क्वेश्चन था एसएससी में ही था कि काइट फेस्टिवल जो गुजरात में मनाया गया है वो कौन सी नदी के किनारे था, साबरमती। अहमदाबाद में मनाया गया था साबरमती नदी के किनारे, ठीक है। तुम में से बच्चों ने पेपर भी दिया। वो अक्षर रिवर क्रूज जो है ये पहले से ही इसका जो फ्रंट पार्ट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तब बनाया गया था। अक्षर रिवर क्रूज जो है 30 मीटर लॉन्ग है, लग्जरी क्रूज है और 30 मीटर लॉन्ग बनेगा और ये लग्जरी क्रूज है। और अक्षर रिवर क्रूज कहाँ पे बनाया जाएगा, साबरमती क्रूज बनाया नहीं जाएगा, वहाँ पे उस वहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमेंगे फिरेंगे, जो भी ट्रेड होगा, जो भी फैसिलिटीज होंगी क्रूज के द्वारा कंप्लीट की जाएगी। साबरमती रिवर फ्रंट पे बनाया जाएगा। गुजरात में अभी अर्थ डे, एनवायरमेंट डे 5 जून को होता है, तब वहां पे एक समिट की गई, उस समिट का नाम है द गुजरात क्लाइमेट चैंपियन फोरम, नाम द फर्स्ट एवर क्लाइमेट एक्शन समिट, ठीक है। गुजरात ने कौन सी एनवायरमेंट डे के ऊपर कौन सी समिट को लॉन्च किया था, क्लाइमेट एक्शन समिट। या इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लाइमेट एक्शन समिट कहाँ पे हुई, कहाँ पे हुई, गुजरात में। यहाँ भारत की कौन सी स्टेट ने क्लाइमेट एक्शन समिट को लॉन्च किया था, ठीक है। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है, ये भी आज करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, गुजरात के ही है। प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखा है कितने रुपीस का,
40 करोड़ इन गुजरात। ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये इसका प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो गुजरात में लॉन्च की गई है, उसके अंदर वो किस किस के अंदर आएगा, यहाँ देखो। स्वच्छ भारत अभियान टॉयलेट, सौभाग्य स्कीम इलेक्ट्रिसिटी। सौभाग्य स्कीम किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी, भारत के घर घर तक बिजली सुविधा दी गई है। ठीक है। जेएंडके की जो पहली डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सी है जहाँ पे इलेक्ट्रीफाई की गई थी? पूरे वहां पे आज तक पूरे गांव में बिजली पहुंची, रियासी बिकम द फर्स्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट इन जेएंडके। ठीक है, टू गेट इलेक्ट्रिफिकेशन। कनेक्शन फ्री एलपीजी जो उज्ज्वला स्कीम का पार्ट है, जो सिलेंडर दिए जाते हैं। एंड पाइप वाटर, और घर में जो पाइप वाटर नल की बात की जाती है, घर घर जल जीवन मिशन के अंदर इस स्कीम को, ये 4 स्कीम इसका प्रोजेक्ट रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना का। किसका? प्रधानमंत्री आवास योजना का। इसमें कितने वर्थ प्रोजेक्ट को दिया? 1950 करोड़ रुपीस। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। स्कीम चल रही है, इस हफ्ते हमने बहुत सारी स्कीम की है। ठीक है, और स्कीम इसलिए कर रहे हैं एसएससी के लिए, एसएससी को पेपर को ध्यान में रखते हुए स्कीम्स ज्यादा किए जा रही है। गवर्नमेंट ने सुकन्या जब भी न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, लड़कियां पैदा होती हैं, गवर्नमेंट वहां उसी दिन से 10 साल तक इस स्कीम को एप्लीकेबल मानती है, और इस स्कीम के अंदर उनको बेनिफिट दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि योजना बाई उसका 40 पैसे से क्वार्टर जो था, अब कितना कर दिया गया? 8%। ठीक है, सुकन्या स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, पहले उसमें 40 पैसा बेनिफिट दिया जाता, अब 8 बढ़ा दी गई है, 8% की बात की गई है। सुकन्या समृद्धि लॉन्च की गई थी 2015 में। ठीक है, ये किसने लॉन्च की थी? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सुकन्या समृद्धि स्कीम किसने लॉन्च की? वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने। और अर्षद तू आया नहीं था, एक क्वेश्चन रह गया। वत्सल्य स्कीम भी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने की है। ठीक है, और ये किसके लिए? फॉर द रेप पीड़ित था। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। दुनिया में सबसे ज्यादा हम नंबर 1 पहुंच गए। छोटे बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, छोटे बच्चे, हम मैम नंबर 1 हो गए। साइंस क्योंकि सब बच्चे हो रहे हैं मैम हम नंबर 1 हो गए। ठीक है, हम भी जब छोटे थे हम भी बड़े गर्व से कहते थे हम 2nd नंबर पे, लार्जेस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, unleashing the power of gender equality, uplifting the voices of women and girls to unlock all world infinite possibility। ठीक है, ये इसकी क्या है? थीम याद रखना आपको। ठीक है, ये थीम सब एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, और सीडीएस में, एसएससी में किसी भी एक का थीम पूछते हैं। ये डे बहुत कम होते हैं पूछते हैं, डे और डेट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हिमांशु थीम क्या पूछ जाते हैं? थीम। दिव्यांशु क्या पूछ जाते हैं? थीम। ठीक है, थीम सबके इम्पोर्टेंट है, बैंक के सारे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड पेपर बैग डे का थीम नहीं आया भाई, और इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जुलाई। ये सारे इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन। बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच बॉर्डर जीरो बॉर्डर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वीजा वगैरह एप्लीकेबल नहीं होता है ना, और नेपाल के लिए भी नहीं है। ठीक है, ये बिम्स्टेक नेशन भूटान के लिए भी नहीं है, भूटान बहुत कॉस्टली। ठीक है, बट भूटान घूमना जो है बांग्लादेश नेपाल के कंपैरेटिवली बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, भूटान जो है मोनार्की है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे मोनार्की है। और नेपाल भी पहले मोनार्की था, अब नेपाल जो है डेमोक्रेसी हो गया है, उसके बाद बांग्लादेश तो डेमोक्रेसी है। ठीक है, अभी तक यहाँ की जो चीफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश और इंडिया ने ट्रेड ट्रांजैक्शन रुपीस में, ताकि हम डॉलर पे डिपेंडेंसी जो है कम कर सके। ये कौन सी इनिशिएटिव लिया बांग्लादेश और भारत ने? ट्रेड जो भाई, अगर हम डॉलर की डिपेंडेंसी कम करेंगे, डॉलर को डंडा पड़ेगा। yes. पड़ेगा। तो यहाँ पे रुपीस की जो पावर है वो बढ़ेगी, रुपीस की पावर बढ़ेगी। ठीक है, बांग्लादेश जो है भारत, ये साउथ एशियन कंट्री है,
डेल्टा इज पद्मा। गंगा को 2 क्वेश्चन याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ब्रह्मपुत्र के नाम लिख लीजिए, मैं ब्रह्मपुत्र जो है ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्र ना हर जगह भी अलग अलग नामों से बुलाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के नाम मैं आपको बता रही हूँ। ब्रह्मपुत्र जो है ओरिजिनेट होती है मानसरोवर से। कहाँ से? चाइना, मानसरोवर, तिब्बत से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से गिरती है, बड़े बड़े गौज से गिरती है अरुणाचल प्रदेश। मानसरोवर तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र को बुलाया जाता है तसांगपो, ठीक है, तसांगपो। क्या बुलाया जाता है? हाँ। आप एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में क्या बुलाया जाता है? इसको दिहांग बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? दिहांग। वहां से एंटर करती है, अपने ओरिजिनल नेम में आती है असम। असम में इसको ब्रह्मपुत्र बुलाया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किसके लिए? एसएससी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट। ब्रह्मपुत्र जब असम में एंटर करती है ना, दुनिया का बहुत, ये नदी है, ये नदी जो है बहुत बड़ा रिवर आइलैंड बना देती है। क्या बनाती है? रिवर, और एक आइलैंड बनाती है जिसके चारों तरफ क्या है? पानी, ठीक है। हमने आइलैंड तो सुना है, ठीक है, ओशन में होते हैं, सीज में होते हैं, बट रिवर आइलैंड के बारे में बहुत कम है, ठीक है। रिवर आइलैंड जो है ये कहाँ बनाती है? असम के मजोली में। कहाँ पे? मजोली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओनली रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड। एनडीए, सीडीएस, एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। और पूछा जा सकता है मजोली जो रिवर आइलैंड है कौन सी नदी के ऊपर कौन सी नदी से बनता है? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और कहाँ पे है? असम। असम की कैपिटल दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी, और यहाँ पे जो मॉन्यूमेंट है इम्पोर्टेंट वो है कामाख्या देवी। इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। कामाख्या देवी जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा दुनिया के सब धर्मों के लोग यहाँ पे दिवाली की रात आते हैं, ठीक है, ब्लैक मैजिक के लिए, ब्लैक शक्तियाँ गेनिंग करने के लिए, ठीक है। ओनली रिवर आइलैंड इन वर्ल्ड। और इसके बाद आता है, आप बांग्लादेश स्थान से जाती है, बंगाल आती है, बंगाल में दामोदर को थोड़ा, बंगाल के बाद बांग्लादेश। जब बांग्लादेश पहुंचती है इसको जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना, यमुना नहीं, जमुना, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी लेवल के, अब याद कर लो, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, ठीक है। तो सीधा याद कीजिए, 5 पॉइंट याद है, तसांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना। तसांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना। तसांगपो तिब्बत, दिहांग अरुणाचल प्रदेश, असम ब्रह्मपुत्र, और जमुना बांग्लादेश, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ही है। और जब जमुना और गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है, ये दामोदर को क्रॉस करती है, टच करती है, वहां से बंगाल में हुगली भी इसी के गंगा का ही पार्ट है। तो फिर बांग्लादेश में इसको पद्मा, मेघा भी कहा जाता है, मेघा भी कहा जाता है गंगा को, ठीक है। ये दोनों नदियां मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। उस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है, सुंदरबन डेल्टा के बाद ये नदियां ये इतना बड़ा पार्ट घेर लेती हैं वेटलैंड का, उससे एक मैंग्रोव्स बनाती है। क्या बनाती है? लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मैंग्रोव इन द वर्ल्ड कौन सा है? सुंदरबन मैंग्रोव्स। कौन सा है? दुनिया में 2 मैंग्रोव जो है दोनों ही एशिया में है। लार्जेस्ट भी एशिया में है, सेकंड लार्जेस्ट भी एशिया में है। सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव जो है भितरकनिका मैंग्रोव्स है, ठीक है, भितरकनिका मैंग्रोव्स है। और ये जो है बहुत बड़ा, इस मैंग्रोव्स के अंदर जो ट्रीज पाए जाते हैं उनको सुंदरी ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुंदरी ट्रीज। ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। सुंदरी ट्रीज कहाँ पाए जाते हैं?
ठीक है, सुंदरबन डेल्टा के अंदर। और लार्जेस्ट मैंग्रोव कहाँ पे है? ठीक है, बांग्लादेश में। ठीक है, सुंदरबन के अंदर। अब देखो यहाँ पे बांग्लादेश के बॉर्डर में इंडिया है, वेस्ट बंगाल के वेस्ट में है और नॉर्थ में है, असम इसके नॉर्थ में, मेघालय नॉर्थ है, नॉर्थ में आता है, त्रिपुरा इसके नॉर्थ ईस्ट में आता है, मिजोरम इसके ईस्ट में आता है और इसके साउथ ईस्ट में म्यांमार आता है। ठीक है, यह इस तरह भी क्वेश्चन आता है बांग्लादेश कौन कौन से दो इंटरनेशनल स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, कौन कौन से देखिए, बर्मा एंड जिसको म्यांमार कहते हैं, म्यांमार एंड इंडिया। ठीक है, और इंडिया सबसे ज्यादा बॉर्डर जो शेयर करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है, और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर इंडिया शेयर करता है स्टेट के साथ वो है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा, क्योंकि वहां पे थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट दोनों में ही आता है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, और वो दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों में आता है। अगर वहां पे सैंड ड्यून्स बनते हैं, हवाएं चलती हैं, तो ये भी नहीं पता चलता होगा किसका बॉर्डर कहाँ पे है कहाँ नहीं है। सबसे ज्यादा गर्मी इस टाइम वहां पे है। ठीक है, आप सोचो जब आपको गर्मी लगती है ना, एक काम किया करो, सोचा करो हाँ सैनिक कहाँ बैठे हैं। ठीक है, जब जैसलमेर की याद आएगी फिर सोचोगे, फिर ठंड पड़ जाएगी, फिर गर्मी कम लगेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है इस टाइम। जैसलमेर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी के लिए, ये बोल रही हूँ ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये साथ में एसएससी की रिवीजन भी है। ठीक है, ये जो बोलती हूँ इनको लिखा करो, जो नए बच्चे हैं वो लिखे, जो जिनको याद होगा वो चाहे नहीं लिखे। और देखो, द सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश ओपन इन द बे ऑफ बंगाल, यूनेस्को प्रोटेक्टेड सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट इज द लार्जेस्ट वर्ल्ड हिस्टोरिक। ये बर्मा ये बांग्लादेश से अलग है। हाँ, बर्मा जो है म्यांमार अलग देश है। ठीक है, बांग्लादेश अलग है। ठीक है, बांग्लादेश 1905 में बंगाल के दो टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल बनाया गया और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब एक में हिंदू पॉपुलेशन थी, एक में मुस्लिम पॉपुलेशन थी, बट लोगों ने आपस में एक साथ रहते थे, बड़े प्यार से रहते थे। यहाँ पे दोनों के ही क्या हुआ कि आपस में राखियां बांधने लगे, टाई करने लगे कि हम एक ही हैं। ठीक है, तब वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 3 क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम। ठीक है, 1911 बांग्लादेश ने बंगाल फिर से यूनाइट कर दिया गया 1911 में। ठीक है, फिर यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट जो स्टार्ट की गई ये 1905 में की थी। ठीक है, बर्मा में कंट्री या स्टेट है? कंट्री। तो एशिया में नहीं है? एशिया में है, एशिया में है ना, साउथ एशिया का पार्ट नहीं, साउथ एशिया में नहीं आती है, एशिया में है। ठीक, एशिया में है। जैसे एशिया की 9 कंट्री है ना, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारी है एशिया में। मिडिल ईस्ट भी एशिया में आता है, सेंट्रल एशिया भी एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया भी एशिया में आता है, चाइना भी तो एशिया का पार्ट है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये भी एशिया का पार्ट है, यूएई, दुबई ये भी सारे एशिया का ही पार्ट है, अफगानिस्तान भी पार्ट है। ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो आप बोल रहे हो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है। किसके पार्ट है? बर्मा भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, बर्मा जब ये ब्रिटिशर्स ने, सबसे पहले ब्रिटिशर जब भारत आए, इन्होंने बर्मा को भारत से अलग किया। ठीक है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान को अलग किया, फिर पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान नहीं था, बर्मा और अफगानिस्तान पहले से देश थे। ठीक है, ये बहुत पुराने देश हैं। अफगानिस्तान तो काफी पुराना, हाँ। बाबर उधर से है। तुम्हारे पापा बाबर बाबर अफगानिस्तान से नहीं आया, बाबर सेंट्रल एशिया से आया था, फरगाना से। बाबर उज्बेकिस्तान फरगाना से आया था। फिर जब वो उसके पैसा आ गया, बुगरी मतलब उसके घर वालों ने निकाल दिया था जिसे, फिर उसने क्या किया, लड़ाई लड़ना शुरू किए। जब पैसे उनके पास आने लगे, फिर उन्होंने रूल किया अफगानिस्तान। ठीक है, इससे पहले जो अफगानिस्तान है वो कंधार नरेश था, जो महाभारत में शकुनी नाम सुना ना, जो एक मामा होता है जिसने सारी लड़ाई महाभारत करवाई, वो गंधारी का भाई, उसको कंधार कहते हैं। बहुत पुराना, अफगानिस्तान बहुत पुरानी कंट्री है।
बहुत पुरानी कंट्री है, ठीक है। फिर अफगानिस्तान को उन्होंने अलग किया। बर्मा भी बहुत पुराना है, बर्मा का भी अपना इतिहास है और अफगानिस्तान का भी अपना, बट पाकिस्तान का अपना इतिहास नहीं है। पाकिस्तान भारत ही है, ठीक है। ये तो अभी डिवाइड, हाँ, ये इसको एक अलग से देश दुनिया दे देगी उसको, पाकिस्तान। बांग्लादेश पे भी डिवाइड हुआ। हाँ, बांग्लादेश तो भारत ही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दो देश बने भारत की पार्टीशन के बाद। पहले पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के बाद जो देश बना वो कौन सा, जो पाकिस्तान से अलग हो, ईस्ट बंगाल था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। इन्होंने बंगाली में क्या लिखा था, जो दो नेशनल एंथम है भारत का और बांग्लादेश का, ये दोनों ही रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, रोज ही आपका खाना। अब आज मैं यहाँ डिस्कशन वाले क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगी, टाइम लिमिट तो कम है, ठीक है। यहाँ देखो, नेशनल सिकल सेल हमने कर लिया था और इसकी डेडलाइन देखिए 2047 है। कितनी है? 2047, ठीक है। अब जिन जिन से मैंने कल क्वेश्चन पूछे थे टेस्ट था, तो उनको तो याद रहेगी 2047 सिकल की एनीमिया सिकल सेल की डेडलाइन है, ठीक है। मिशन वत्सल स्कीम फॉर द विक्टिम ऑफ द रेप, ठीक है। आगे देखो, इंडियन फुटबॉलर टीम, इंडियन फुटबॉलर जो टीम है उसके मेल जो इनका नाम है लाइलैंजी जूला चांगजी, ठीक है, चांगजी। इनको प्लेयर ऑफ द फुटबॉलर, प्लेयर ऑफ द ईयर, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। और वुमेन में मिला है इसको मनीषा कल्याण को। मनीषा कल्याण वेरी इंपॉर्टेंट, आपके नेक्स्ट एसएससी वाले सीजीएल वाले एग्जाम में 100% क्वेश्चन होने वाला है। कौन सी टीम का प्लेयर है? फुटबॉल की, इंडिया की, इंडियंस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बी नीरजा प्रभाकर, ये चेयरमैन बनी है रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की। किसकी? रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की चेयरमैन बनी है, जो ऑयल पाम रिसर्च के इंस्टीट्यूट है। ऑयल पाम हम पहले सबसे पहले मलेशिया से लेते थे, ठीक है। मलेशिया से हम जितनी भी जो भी प्रिजर्वेटिव फूड खाते हैं ना, उनमें आपको क्या लगता है कि सरसों का तेल या ऑलिव ऑयल डाला? नहीं, उसमें ऑयल पाम डाला जाता है, ठीक है। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। और इंडिया ने अभी इसका कम करना शुरू कर दिया। इंडिया में ऑयल पाम कम इतना प्रोडक्शन नहीं है, बट कुछ स्टेट्स जो है अब ये क्या करिए, ऑयल पाम को प्रोड्यूस करने में लगी है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स हैं। के राजा रमन, इनको न्यू चेयरमैन बनाया गया इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज का। इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज के न्यू चेयरमैन किसको बनाया गया? के राजा रमन को। बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये मैंने रिपीट की है बीच में से, भाई अवार्ड्स रिपीट हैं, ठीक है, जून के, ताकि जिसका पेपर है उसको साथ में पीछे वाले रिवीजन भी हो जाए। बॉक्सिंग